नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकता पोदार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। इस वक्त मैं मौजूद हूं मीरा भाईंदर महानगर पालिका में। आपको बता दें, आज दीप काकड़े जो युवा कांग्रेस के सचिव हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था महिला बाल कल्याण को लेकर के। जब वो यहां पर एंट्री करने के लिए गए तो यहाँ के गार्ड्स ने उनको एंट्री करने नहीं दी, गेट बंद कर दिया। उनको ये बताया कि ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कि आपको एंट्री नहीं है, और उन्होंने ये तक बताया कि आज ऊपर से परमिशन हमें इस बात का भी मिला है कि यहाँ पर कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। जब उन्होंने पूछा कि उनको लिखित में लेटर दिखाया जाए कि बाकायदा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने वाली है, तो उन्होंने ये कह के टाल दिया कि ये लेटर वरिष्ठ के पास गया है, और जब वरिष्ठ से भी उन्होंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी टाल दिया। कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष है प्रमोद सावंत, वो भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी अंदर आके काफ़ी तमाशा किया। आखिर में कंक्लूजन यही निकला, एंट्री मिली उन्हें, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी और सारे सवालों का जवाब दिया। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने प्रेस रूम में नहीं बल्कि पत्रकार कक्ष के बाहर दिया है। और रही बात 3 लाख रुपए का जो इल्ज़ाम लगाया गया है उन पे कि उन्होंने एक ठेकेदार से लिया है, आइए जानते हैं उनसे कि क्या है पूरा मामला। सर, जिस तरीके से आज आप यहाँ पर आए और आपको एंट्री नहीं दी गई और आपने पत्रकार परिषद रखा था महिला बाल कल्याण को लेकर के, जिसके ऊपर आपने पहले भी आरोप लगाए हैं कि उन्होंने काफ़ी भ्रष्टाचार किया है, क्या कहना चाहेंगे इस जो आज का ये जो आपके साथ जो बर्ताव किया गया है महानगर पालिका ने? देखिए, केंद्र से लेके गली तक भाजपा की सरकार तानाशाहों की तरह काम कर रही है। आज हम सच की बात करने आए थे, और उस सच की बात को अगर वो सच नहीं है तो उन्हें अंदर हमें बुलाना चाहिए था, अगर उनको वैसा लगता है तो। वो डरते हैं सच से, वो सच्चाई से डरते हैं, इसीलिए सत्ताधारी भाजपा के महापौर, उपमहापौर और जो हमारे आयुक्त साहब है, अधिकारी साहब है, उन्होंने हमें यहाँ पे दर्जनों सिक्योरिटी लगा के, जैसे हम कोई यहाँ पे टेररिस्ट है और हमें यहाँ पे एंट्री यहाँ पे नहीं दी गई है। ये सीधे सीधे लोकतंत्र का हनन है और सच्चाई की आवाज दबाने की कोशिश। लेकिन हम कांग्रेसी है, हम जनता की सच्चाई की आवाज नहीं दबाने देंगे। जब तक हमें पत्रकार परिषद के लिए अंदर वो परवानगी नहीं देते, हम यहाँ बैठेंगे, धूप हो, छांव हो, बारिश हो, जोश हो। तो जिस तरीके से आपने बताया अभी कि उन्होंने बोला यहाँ पर कोई भी पत्रकार परिषद होने नहीं वाला है आज, तो उसके लिए आपने कुछ बात नहीं की उनसे? देखिए, यहाँ पे माजी आमदार का पत्रकार परिषद हो सकता है, माजी नगर सेवक कर सकते हैं, संस्थाएं कर सकते हैं। हमने भी इससे पहले यहाँ पे कई पत्रकार परिषदें की है, लेकिन आज ही पत्रकार परिषद को रोकना उनके अंदर के डर को बयां करता है कि वो झूठे हैं, हम सच्चे हैं। अगर वो आदेश निकालते हैं कि आज, कल, परसों इसके आगे कोई भी पत्रकार परिषद यहाँ नहीं होगी, तो वो संविधान का भंग कर रहे हैं, लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं। वो ऐसा आदेश निकाले, हमारे हाथ में लाके दे, हम देखेंगे फिर बाद में क्या करना है। जिस तरीके से महासभा में महापौर ने इल्जाम लगाया है आप पे कि 3 लाख रुपए ठेकेदार से आपने लिए हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसी का खंडन करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, हमारे पास पुख्ता सबूत है। और अगर हम झूठ बोल रहे थे तो हमें एंट्री देनी चाहिए थी, सच का सच, झूठ का झूठ हो जाता था। लेकिन उन्होंने वो एंट्री नहीं देके महापौर मैडम झूठ बोल रही है और हम सच बोल रहे थे, यही बताया है। क्योंकि कल हमने मीडिया में कुछ इंटरव्यू देखे जहाँ पे कंट्रैक्टदारों ने अलग अलग आरोप लगाए हैं, उसमें वही बोल रहे हैं कि दीप काकड़े ने खीदे कहा है कि हमें ठेकेदारों से कुछ लेना देना नहीं है। वो जिस अधिकारी का नाम ले रहे हैं, वो अधिकारी कौन है उसका पता लगाना चाहिए कि वो अधिकारी यहाँ पे महानगर पालिका के टेंडर बेच रहा है, किसके कहने से बेच रहा है, कितने में बेच रहा है। मतलब हमने जो आरोप लगाए वो आरोप वो ठेकेदारी कुछ सच साबित करके दे रहे हैं। इसका मतलब है कि जो 18 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है उससे ध्यान हटाने के लिए आदरणीय मेयर मैडम ने ये 3 लाख का स्टंट निकाला है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। मेयर मैडम ने जो विषय यहाँ पे 2 दिन से महिला बाल कल्याण के लिए रखा है, हम युवक कांग्रेस और कांग्रेस परिवार पिछले 4 महीनों से ज्यादा महिला बाल कल्याण के विभाग में पुरावों सबूतों के साथ एंटी करप्शन ऑफ ब्यूरो, कमिश्नर ऑफ पुलिस सदानंद जी दाते और कमिश्नर ऑफ एमबीएमसी आयुक्त ढोले साहब, इनको लगातार लिख रहे हैं। उनके साथ हम लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, सबूत हमने वहां पे पेश किए हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए हम लोग अभी आंदोलनात्मक पवित्रा में आए हैं। यह मुद्दा जब महासभा की गैलरी के माध्यम से पूरे शहर के सामने रखा गया, तब सत्ताधारी भाजपा अपने सभापति के द्वारा, अपने नेताओं के द्वारा जो 18 करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया है उसको छुपाने के लिए उन्होंने ये मनगढ़ंत कहानियां रचना शुरू किया है। हम उसका पूरी तरह से खंडन करते हैं, क्योंकि जो ठेकेदार जिस तरह से आरोप कर रहे थे, अगर उनमें कुछ भी तथ्य है तो उन्हें वो कंप्लेंट पहले करनी चाहिए और फिर उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। हम यहाँ पे जनता के हित के लिए
मीरा भाईंदर की महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और लड़ाई में आज जिस तरह से हमें पत्रकार परिषद लेने से रोका गया था, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। उन्होंने कुछ नियम दिखाए हैं, हमने उस नियमों पे हमारे आदरणीय गटनेता जुबेर इनामदार जी का लेटर दिखा। हमारी सम्माननीय नगर सेविका गीता परदेशी जी, जो महिला बाल कल्याण समिति समिति की सदस्य भी है, हमें उनके साथ पत्रकार परिषद लेनी चाहिए। लेकिन जो सच सुनना डरते हैं, वो सत्ताधारी भाजपा तानाशाही का प्रदर्शन करते हुए, अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को आगे करते हुए हमें रोकने की कोशिश करते हैं। हम उनका निषेध करते हैं, खंडन करते हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से एक परिवार की तरह यह संघर्ष की लड़ाई मीरा भाईंदर के लिए लड़ रही है। अगर ये सबूत है तो उनको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए कानूनन तौर पे, ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। देखिए हमारे पास सबूत है, हम ये सबूत लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये महानगर पालिका के पत्र है, ये 5-5 सालों के बिल है। अगर ये सारे सबूत उनके पास ऐसे हैं तो ऐसे सबूत लेके बैठा जाता है, कहा नहीं जाता कि सबूत है सबूत है सबूत है। देखिए विषय कैसा है कि जो मूल विषय पे आपने जो विषय निकाला, मतलब हमारे साथी पत्रकारों के चैनल पे हमने वो वीडियो भी देखा। देखिए उसमें आई कोट टू दैट वीडियो, जिस तरह से वो कहते हैं, उस वीडियो में 8 मिनट और 15 सेकेंड पे उन्हीं ठेकेदारों में से एक ठेकेदार है, उसका कोट है, वो कहती है कि दीप काकड़े ने बोला कि मैडम तुम लोगों से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, ठेकेदारों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, हमारी लड़ाई प्रशासन से है। ये उन्हीं का कथन है। एक जगह पे मेयर मैडम 15 लाख का विषय निकालती है परसों, कल ये 5 लाख की कहानी बनाते हैं, कल बोलते हैं 3 लाख लिए। किसने बताया? तो किसी अधिकारी ने बताया। अरे अधिकारी ने बताया तो अधिकारी का नाम ले लो। अधिकारी अपने नाम से, हमारे नाम से कुछ कहीं पे देने के लिए जाए, अधिकारी शायद खुद का बंदा भी वहां पे खड़ा कर दे। देखिए ये सारे आरोप जो मूल विषय 18 करोड़ का है उसको बगल देने के लिए है। उसी वीडियो में जो ठेकेदार है, उन ठेकेदारों में सम्माननीय महापौर मैडम की बहन भी खुद खड़ी है, जो कह रही है कि मैं उनकी बहन हूं, मतलब वो उनकी बहन है। वो कह रही है कि वो महिला बाल कल्याण विभाग में इन ग्रुप के साथ काम करती है। वो कह रही है कि 10 सालों से वहां पे काम कर रही है। मेयर मैडम 2.5 साल से है, लेकिन मेयर मैडम नगर सेविका भी 10 साल से है ना मेरे ख्याल से। यानी जब से वो नगर सेविका बनी है तब से उनकी बहन इस विभाग में काम कर रही है। महानगर पालिका अधिनियम का सेक्शन 10 जो है, उसके ऑफिस ऑफ बेनिफिट, ऑफिस फॉर प्रॉफिट का एक सेक्शन है। मैं आप सभी को दरख्वास्त करता हूं कि आयुक्त साहब, हमारा विधि सेल, उसको बताइए कि ये जो मेयर मैडम की बहन ही खुद स्टेटमेंट दे रही है, उसकी जांच करे। ब्लड रिलेशन है उनका, डायरेक्टली सगी बहन है वो। देखिए वो किस तरह से काम करते, क्या करते, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम लोग ठेकेदारों से ज्यादा हम लोग जो अधिकारी वर्ग की प्रणाली है, प्रशासन का जो रवैया है, हम उस पे देते हैं। चलो उसी में पहला ही वीडियो में जो पहली ठेकेदार है, उन ठेकेदार ने कोट किया है 1 मिनट 41 सेकेंड पे, सब अपने अपने हिसाब से टेंडर लेते हैं। आई कोट टू दैट वीडियो। 1 मिनट 41 सेकेंड पे वो कहती है, मेरा ग्रुप है, मेरी संस्था है, हम ग्रुप के हिसाब से काम करते हैं, सब मिलके खाते हैं, मिलके काम करते हैं। ये उनका स्टेटमेंट है। आई एम नॉट द वीडियो। जिन्होंने पत्रकारों ने वीडियो लिया है उन्हीं का स्टेटमेंट है। और वो बोलते हैं कि देखिए 1 मिनट 58 सेकेंड पे वही महिला कहती है कि हमारा टेंडर ऐसे ही फ्लैश किया, बिना अटी शर्ती, कोई भी आए तो, इतने साल से हम मेहनत कर रहे हैं तो हम लोगों को थोड़ा तो मिलना चाहिए। इस हिसाब से हमने अधिकारियों से बोला कि हम लोगों को टेंडर ऐसा मिले, ऐसा करो। आई एम नॉट कोटिंग। मेरा तो यही आरोप था कि अधिकारी अपने हिसाब से टेंडर बांटते हैं। ये जनरलाइज वे से नहीं होता, ये सुचारू रूप से, प्रामाणिक रूप से नहीं होता, ये सदोष रूप से होता है। और आई कोट टू दैट वीडियो, वहां पे ठेकेदार जो है वही अपने अल्फाज में बता रहे हैं कि जो हम आरोप लगा रहे हैं वो सही है। अगर ठेकेदार खुद अपने इस मुंह से ये बता रहे हैं तो अभी तो ऑडिट लगना चाहिए। वहां पे थर्ड पार्टी ऑडिट करके न्यायपालिका से जांच होके सभी दोषी अधिकारी जो टेंडर बांट रहे हैं। इसमें एक और सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। वहां पे वो कहते हैं कि टेंडर रुकाया गया। भाई हमारा जो सारा भ्रष्टाचार का ये जो विषय है पिछले 5 सालों का है। हमने किधर आने वाले विषय का टेंडर रोका है? मैं नरेंद्र मेहता नहीं हूं किसी का टेंडर रोकने वाला, वो रोकते होंगे, हम नहीं रोकते यहाँ पे। क्योंकि हमारा विषय जो है ये पिछले समय में हुए भ्रष्टाचार को लेके है। ये आगे आने वाला विषय अधिकारियों ने अपनी मनगढ़ंत कहानियों में तैयार किया हुआ है, खुद कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और कार्रवाई को बगल देने के लिए ये सारी कहानी उन्होंने बनाई हुई है। देखिए जब सत्ताधारी भाजपा ने जो किया हुआ भ्रष्टाचार है, सम्माननीय मेयर, सम्माननीय उपमहापौर, सभापति, इन लोगों ने मिलकर जो उसको मुख्य सम्मति दी है, हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है।
क्योंकि ये पार्टी विद डिफरेंस की बात करने वाली भाजपा पार्टी, महिलाओं के सम्मान की बात करने वाली भाजपा पार्टी, महिला बाल कल्याण में ही यहां पे 18 करोड़ का घोटाला कर रही है और इस घोटाले में वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो मेरे पास ये नंबर है, यहाँ पे इस बिल में, ये नमूना 22 मेरा नहीं है, महानगर पालिका का है। कोई भी बिल उठा लो, कंप्यूटर्स का या वाहन चालक का, इसमें नंबर दिए हैं। उस नंबर में चाहिए तो आप अब भी कॉल करके देखो और वहां पे वो लोग क्या कहते हैं। उनसे 5,000 रुपए लिए, किसी से 1,000 रुपए लिए, किसी ने कोर्स ही नहीं किया है, किसी ने 10 साल पहले 2 साल पहले कोर्स किया था। यहाँ पे तो 2 पर्टिकुलरली बिल है, जो बिल दोनों के दोनों बिल सेम है, यानी वेब डिजाइनिंग का भी सेम लाभार्थी लिस्ट है और एमएससीआईटी कंप्यूटर का भी सेम लाभार्थी लिस्ट है। 2017 के वाहन चालक का भी सेम लाभार्थी लिस्ट है, 2021 के भी वाहन, मतलब एक ही बंदे ने 2-2 बार। यहां पे पूरी तरह से भ्रष्टाचार से लदालद ये विभाग है, हम उसकी संघर्ष में है। जनता के टैक्स का पैसा का हिसाब मेयर मैडम को देना होगा, अगर नहीं तो उनको माफी मांगनी होगी जनता से कि वो उसमें कुछ नहीं कर सकती। हम हमारी लड़ाई लगातार तौर से जारी कर रहे हैं। हम आज आपको यही बताने आए थे कि हमने अपनी लड़ाई छोड़ी नहीं है। ये जो आरोप झूठे लगा रहे हैं, इससे हम डरने नहीं वाले। सिक्योरिटी गार्ड्स को आप कितना भी खड़ा करिए, महानगर पालिका जनता की प्रॉपर्टी है। यहां पे ये नगर सेवक मेयर इस जनता की प्रॉपर्टी के ट्रस्टी है और ये अधिकारी उसके नौकर है। इन नौकरों से हिसाब लेना जनता की जिम्मेदारी है और ये सम्मानजनक तरीके से लड़ाई हमारी आगे भी चलती रहेगी। फिर उसको हमें न्यायपालिका की तरफ लेके जाना पड़े, विधान भवन में उठाना पड़े, संसद तक लेके जाना पड़े, हम मीरा भाईंदर के जनता के टैक्स का हिसाब लेकर रहेंगे, उसके लिए आगे बढ़ते रहेंगे। सत्याग्रह हमारा जारी रहेगा। ये देखिए, ये सारे मेरे खत है, ये सारे मेरे पत्र है। ये पत्र मैंने सम्माननीय ढोले साहब को 23 फरवरी 2022 को लिखा था। ये पत्र मैंने उनको 16 जून 2022 को लिखा था। ये पत्र मेरे पास काफी सारे पत्र है। एसीबी को पत्र मैंने लिखा है, मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस दाते साहब को लिखा है। तो ये सारे विषय उठाने के बाद हमारे गट नेता, हमारे नगर सेवक, इन्होंने महासभा में इस विषय को उठाया है। तो और कितना प्रशासनिक रूप से इस विषय को करे। अगर वो सोने का नाटक कर रहे हैं, सत्ताधारी भाजपा पार्टी सोने का ढोंग कर रही है, उनको जनता की आवाज सुननी नहीं है, वो यही कहेंगे। लेकिन आप रिकॉर्ड्स में देखो, हमारे पास पोच है, ईमेल्स दिए हुए हैं, ये सारे पुराने हमने उनको दिए हुए हैं। और कितनी प्रशासनिक लड़ाई लड़ेंगे। अगर उनको ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमें रास्ते पे उतरना ही होगा और सत्याग्रह मार्ग से लोकतांत्रिक तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी लड़ाई प्रशासनिक, न्यायिक और रास्ते पे हर जगह पे चलती रहेगी। कि उनकी भूमिका को हम दुर्भाग्यपूर्ण देखते हैं कि बहुत स्लो जा रही है, वो मिसगाइडेड है। उनको जो नीचे के अधिकारी है, उन अधिकारियों ने झूठी जानकारी दी है और उनके डैशिंगनेस का गैर फायदा उठाया है। हम सम्माननीय आयुक्त साहब से, सम्माननीय मेयर मैडम से भी कहते हैं कि उसका तुरंत थर्ड पार्टी ऑडिट लगाओ। यहाँ पे ये ऑडिट विषय लगना चाहिए, राज्य शासन की ओर से ऑडिट लगाओ, हर एक कत्था चित्ता यहाँ पे तपासा जाए, हर एक बिल तपासा जाए। कितने बोगस बिल दिए गए हैं, 10,000 लाभार्थी होंगे तो उसमें से 4,000 लाभार्थी झूठे हैं, वो सच का सच, झूठ का झूठ, पानी का पानी हो जाएगा। इतना बड़ा बवंडर होने का जरूरत ही नहीं है। इट शुड बी पब्लिकली ऑडिटेड। ये पब्लिक प्रॉपर्टी टैक्स के पैसे की मिसयूज है और आयुक्त साहब ने इसको तुरंत आज के आज ऑडिट और रीऑडिट का ऑर्डर निकालना चाहिए। दोषियों पे कार्रवाई करके, अधिकारियों को बरतरफ करके, कंट्राक्टदारों को, ठेकेदारों को जो दोषी होंगे उनको ब्लैकलिस्ट में डालना चाहिए। देखिए, नहीं, हम उनको बिल्कुल भी क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे सत्ताधारी मेयर जो है, कैसा संभव है? नहीं बताता हूं, सत्ताधारी मेयर जो है, सत्ताधारी मेयर भाजपा पार्टी और आयुक्त साहब, ये इन्हीं की जिम्मेदारी है, ये इन्हीं के अंडर वॉच में हुआ है। लेकिन ये 5 सालों का हिसाब जो है, इनकी जिम्मेदारी है कि इसको सही करे और जनता को हिसाब दे। इसमें जो जो दोषी है, फिर भले वो खुद भी होंगे, उनको कार्रवाई के लिए आगे बढ़ना होगा और इसमें उनको जनता से माफी मांगनी होगी। धन्यवाद। जिस तरीके से आपने देखा, जमीन पर बैठ करके दीप काकड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस रूम के बाहर जमीन पर बैठकर दी गई है और साथ ही साथ उन्होंने महानगर पालिका के जो ठेकेदार है उन पर भी उन्होंने काफ़ी इल्ज़ाम लगाए हैं और उन्होंने ऐसा बताया कि कोई भी बोगस तरीके से वो इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, बाकायदा उनके पास सारे टेंडर्स की कॉपी है। अब देखना ये है कि महानगर पालिका के ऊपर इतना बड़ा जो इल्ज़ाम लगाया है दीप काकड़े ने, उस पर वो क्या कार्रवाई करती है, किस तरीके का एक्शन लेती है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे यानी एकता पोदार के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।